हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कायलवर्स। और आज हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का टॉपिक लेकर आए हैं। आज हमें पढ़ना है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो आप में से सबको पता होगा कि ऊप्स कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे लैंग्वेजेस में। तो हम आज उसी के बारे में बात करेंगे कि ऊप्स जो कॉन्सेप्ट है वो लैंग्वेज में कैसे इंप्लीमेंट की जाती है। तो बिना किसी देरी के हम पहले तो डार्ट पैड खोल लेते हैं, जब क्योंकि हम जो भी चीज़ें टेस्ट करेंगे वो सारा डार्ट पैड में काम करेंगे। तो हमारा ये रहा डार्ट पैड। तो डार्ट पैड को मैं कर लेता हूँ क्लीन। अच्छा, तो अब मैं बताता हूँ कि आपके जो ऊप्स कॉन्सेप्ट होते हैं, मैं उसके बारे में पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। वो जो ऊप्स कॉन्सेप्ट होते हैं उसके अंडर चार चीज़ें आती हैं। एक होता है आपका इनकैप्सुलेशन, सेकंड होता है आपका एब्स्ट्रैक्शन, थर्ड होता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म, और फोर्थ होता है आपका यानी कि इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म और मैं एक बार देख लेता हूँ। आपको मैं हमेशा भी ये भी एडवाइस दूंगा कि आपको हर चीज़ तो याद नहीं रहेगी। तो इसलिए हमेशा गूगल सर्च करना वो स्टार्ट कर दो। इनहेरिटेंस जो था इनहेरिटेंस, ठीक है। गूगल सर्च आपको सही से करना आना चाहिए। चाहे आप गूगल सर्च, अब तो एआई भी आ गया, आप एआई से पूछ सकते हो डायरेक्ट। बट आपको एआई से सिर्फ सीखना है, ना कि एआई से कोड करवाना है। तो आपको चीज़ें आनी चाहिए। तो अब मैं बताऊं कि ऊप्स कॉन्सेप्ट में हमारे पास चार चीज़ें होती हैं जो होता है इनहेरिटेंस। मतलब एक ऑब्जेक्ट अपना कैसे, मतलब एक क्लास अपने आप को कैसे मतलब इनहेरिट करती है या फिर किसी और से अपने वो लेती है, वो हम सीखेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म, सेम चीज़ों का डिफरेंट फॉर्म, ये भी हम सीखेंगे। एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन तो मैं एग्जांपल भी अभी दे सकता हूँ। जैसे कि आप अभी एग्जीक्यूशन करते हो, कोड एग्जीक्यूट करते हो, तो आपको पता नहीं है बैकग्राउंड में कितने इंस्ट्रक्शंस कॉल हो रहे हैं, कितना क्या हो रहा है, सीपीयू जीपीयू कितना, आपका कुछ नहीं पता। आपको पीछे जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं वो सारा एब्स्ट्रैक्टेड है, आपको कुछ नहीं पता, है ना। दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। आप ऑपरेटिंग सिस्टम, आप विंडोज चलाते हो, आप लिनक्स चलाते हो, लेकिन आपको कोई भी कंसोल में, आप कोई सा भी ऐसा कंसोल नहीं है जिसमें आपको सारे के सारे लॉग्स दिखें कि हाँ प्रोसेसिंग में ये हुआ है वो हुआ है, या फिर कुछ भी हो। मतलब आपको बेसिकली, आप अगर थोड़े एडवांस लेवल में, अगर सही सही में मैं एक एग्जैक्ट डेफिनेशन दूँ, तो उसका मतलब यही है कि आपके जो बिजनेस लॉजिक होते हैं उनको हाइड करने के लिए हम एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं। और ये जावा जैसी लैंग्वेज जो सिमिलर, जावा से सिमिलर लैंग्वेजेस होती हैं, उनमें एब्स्ट्रैक्शन बहुत अच्छे से इंप्लीमेंटेड होता है। और सी प्लस प्लस में भी होता है। अब जैसे कि आप जानते हैं सी प्लस प्लस में भी एब्स्ट्रैक्शन होता है। बट जावा ने जितने अच्छे से एब्स्ट्रैक्शन को यूज़ किया है, उतने अच्छे से शायद ही किसी लैंग्वेज ने करा होगा। आई एम नॉट श्योर, बट मैंने जितना देखा है अभी तक, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग अभी तक मैंने एब्स्ट्रैक्शन जावा में सबसे अच्छा देखा है। अच्छा, अब आता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट की बात कर रहा था, तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट की मैं बात करता हूँ। अब आप जो रियल लाइफ में आप प्रॉब्लम्स देखते हो, हम कोड जो करते हैं उसका क्या मतलब है, उसको रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करना ना। तो हम रियल लाइफ प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम रियल लाइफ प्रॉब्लम से अगर रिलेट ही नहीं कर पाएंगे तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो हमें उसको रिलेट करने के लिए हमारे पास होता है क्लासेस। क्लासेस जो होता है आपका, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। क्लासेस जो होता है वो आपका होता है ब्लूप्रिंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। जस्ट और कुछ नहीं होता, क्लासेस सिर्फ ब्लूप्रिंट होता है। मतलब क्लास ये डिफाइन करता है कि आप जिस चीज़ का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो वो किस टाइप का होगा, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं लेता हूँ कि कोई सा भी एनिमल ले लो आपके आसपास, जैसे डॉग्स एंड कैट्स हो गए, है ना। बोथ आर एनिमल्स। तो मैं उसके लिए एक क्लास ले लूँगा, एनिमल्स, एनिमल, ठीक है। एनिमल ले लूँगा। अब इनका क्या होता है, इनका हमने नेम रखते हैं, तो स्ट्रिंग नेम रख लिया, है ना। और इनकी क्या होती है, एज होगी, एक फिक्स एज भी होती है इनकी, एज रख लिया। लेकिन उसके साथ साथ हमने क्या किया कि अच्छा इसमें नॉट अवेलेबल, ये मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों मांग रहा है। ये हम आने वाले क्लासेस में करेंगे कि क्यों ऐसा मांग रहा है, इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। और अच्छा, ये हो गया, नेम हो गया, और ये हो गया हमारा, ठीक है। और क्या, और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अभी सिंपल इतना लेते हैं, ठीक है, अभी के लिए। तो अभी वॉइड मेन ले लेते हैं, जहाँ पे हमारा सबसे मेन एग्जीक्यूशन होता है ना, जहाँ से स्टार्टिंग होती है। अब हमने क्लास में ये डिफाइन तो कर दिया कि ये क्लास है, एनिमल जो है वो हमारी क्लास है, जिस क्लास में उसका नाम और एज एग्जिस्ट करता है ना। डॉग ऐसा है कि डॉग का नेम
और डॉग का एज, डॉग छोड़ो कोई सा भी एनिमल ले लो, अभी अभी के लिए सिर्फ हम एनिमल लेते हैं। एनिमल का नेम और एज होता है, ठीक है, वो हमने इम्पोर्टेंटली यहाँ पर नोट कर लिया। तो ये आपस में कैसे यूनिक होगा, मतलब ये क्लास पूरा ऑब्जेक्ट है, मतलब ये पूरा एक क्लास है, तो हमें इसके लिए ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ते हैं। मतलब कि जैसे एनिमल तो हमारा डॉग भी है, हमारा कैट भी है, लेकिन वो आपस में कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो है ही अलग, वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट ही अलग करते हैं, है ना। तो वो एग्जिस्ट अलग कैसे करेंगे, ये तो एक ही एनिमल है, तो क्लास भी एक ही है, तो वो एग्जिस्ट कैसे करेंगे, उसके लिए हमें बनाना पड़ता है ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें उस टाइप लिखना पड़ता है, ठीक है। अब उस एनिमल का नाम दे दिया हमने, जैसे डॉग नाम दे दिया, ठीक है। डॉग देने के बाद उसको इनिशियलाइज करना होता है। ये हमारा हो गया आपका रेफरेंस वेरिएबल, और ये हो गया आपका क्लास टाइप, जिस टाइप का हमारा ऑब्जेक्ट बनना है, ठीक है। अब हमें उसको इक्वेलेट करना पड़ता है उससे, जिस टाइप का आपका वो रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, वो रहेगा एनिमल टाइप। तो ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन टाइप ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। मेथड ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं कि डॉग को डॉट करके, हम डॉट, डॉग के बाद जो ऑब्जेक्ट है उसके बाद डॉट लगाया, हमारे पास देखो एक्सेसिबल के लिए नेम आ गया और एज आ गया, जो जो हमने डिफाइन किया तो वो आ गया। नेम इक्वल टू, अगर मैं इसका नाम रख दूँ टॉमी, ठीक है, और डॉग डॉट एज, अगर मैं उसकी एज रख दूँ, एज कितनी, एज कितनी, एज मैंने स्ट्रिंग ले ली, ओके, ओ सॉरी, इसको इंटीजर लेना चाहिए था मुझे। हाँ, एज मैंने रख दी उसकी 5 ईयर्स, ठीक है, लेट्स सपोज हमने 5 ईयर्स रख दी। अब मैं एक काम करूंगा कि प्रिंट करूंगा किसको, नेम को, ठीक है। नेम को प्रिंट कराने के लिए मैं लूंगा डॉग डॉट नेम, डॉग डॉट नेम, ठीक। मैं उसके बाद एज भी प्रिंट कराना चाहूँगा, एज प्रिंट कराने के लिए मैं यहाँ पर ले लूँगा डॉग डॉट एज, ठीक है, सेमी कॉलन लास्ट। अब हमारे पास यहाँ पर रेड क्यों आ रहा है ये, शायद एक्सेसिबल नहीं है क्या, द स्ट्रिंग, अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा हम हमें यहाँ पे स्ट्रिंग चाहिए था, बट यहाँ पे स्ट्रिंग और ये नलेबल स्ट्रिंग आ रहा है। ओके, तो नलेबल स्ट्रिंग आ रहा है तो हम इसको करना पड़ेगा टू स्ट्रिंग। अभी मैं आपको ये सारा बताऊंगा कि क्यों हम इसको यूज़ कर रहे हैं, और ये तो इंटीजर है, इस वजह से हमें यूज़ करना पड़ रहा है, ठीक है। अब रन करके देखेंगे, आ गया, देखो नेम हमारा टॉमी और एज 5, हमने जो यहाँ पर सेव किया था वो यही सेम आ गया। देखिए, अब हमने एक डॉग, जो हमारा रेफरेंस वेरिएबल था, वो किस टाइप का था, एनिमल टाइप का, ठीक। और एनिमल टाइप में हमारे पास क्या क्या है, उसका नेम है, उसका एज है, तो हम उसको डॉट डॉट से हम एक्सेस कर पा रहे थे। डॉग का नेम, उसी डॉग, इस डॉग का नेम और इस डॉग का एज, ठीक है। अब हमारे पास अगर दूसरा कोई होता, जैसे डॉग 1, है ना, तो वो भी एनिमल, जैसे हमारे पास कैट हो गया, एनिमल कैट हो गया, वो एक एनिमल है, ठीक है, वो एग्जिस्ट करता है, तो हमने कैट नाम का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इसका कैट के लिए, कैट के नेम एंड एज दोनों अलग अलग एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के लिए, इस रेफरेंस वेरिएबल के लिए, जो ये रेफरेंस वेरिएबल जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है, और इस ऑब्जेक्ट के जितने जो भी वैल्यूज होंगी उसको अलग से पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं इसी चीज़ को सेम अगर कैट के लिए भी करूँ, ठीक है। अब देखो मैंने इसको प्रिंट कराया तो क्या है, नेम नल और एज नल। नल क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क डाला है ना, तो इसका मतलब होता है ये नलेबल, मतलब ये जो नेम वेरिएबल है इसमें मैं अगर कुछ ना डालूं तो ये नल को शो करेगा, और इसमें नल कंटेन हो सकता है, ये रिप्रेजेंट करता है एक सिंगल क्वेश्चन मार्क। जस्ट जो वेरी डेटा टाइप होता है उसके बाद अगर मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ तो इसका मतलब है इस वेरिएबल में मैं नल को भी सेव करवा सकता हूँ, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ है इसमें जो हमने यूज़ करी है, नलेबल वैल्यू जिसको कहते हैं, ठीक है। ये हमारे इसमें डार्ट में सिंगल क्वेश्चन मार्क डेटा टाइप के बाद लिखकर शो करते हैं, ठीक है। ओके, नलेबल वैल्यू जो इसमें हम डाल सकते हैं, तो नलेबल वेरिएबल, सॉरी, नलेबल वेरिएबल्स हमारे पास। और वही वहाँ पर जब मैंने कैट के लिए कोई नेम ही मैंने सजेस्ट नहीं किया, मैंने यहाँ पर तो बताया नहीं कि कैट का नेम और एज क्या है,
तो नहीं है तो इसलिए उसका नेम नल आ गया, एज भी नल आ गया, ठीक है। तो ये हो गया कैट के लिए। और डॉग के लिए मैंने जो नेम में नेम को एक्सेस किया है, डॉग डॉट नेम इक्वल टू टॉमी, तो डॉग का जो नेम है वो टॉमी बन गया, डॉग का जो एज है वो 5 बन गया। ये सिर्फ ऑब्जेक्ट बन गया सिर्फ और सिर्फ डॉग के लिए अलग से। फिर यहाँ पे जब मैंने कैट के लिए ऑब्जेक्ट बनाया, उसके लिए नेम अलग था और एज अलग वेरिएबल है, जो कि ये वाले तो नहीं है ऑब्वियसली। तो ये जो कैट आया इसके लिए ये अलग से सेट्स बन गए जो नेम और एज का है, और दोनों ही क्राइटेरिया नल हुए, नल से स्टार्ट हुए, क्योंकि हमने इसमें क्वेश्चन मार्क लगाया तो ये नलेबल बन गया, ठीक है। तो ये रहा आपका क्लासेस एंड ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। दिस इज द ऑब्जेक्ट। और हम रियल वर्ल्ड में भी ऐसे ही रिलेट करते हैं। अगर हमारे पास कोई चीज़ है जिसकी एक कॉमन क्लास बनती है और हम उससे ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक एनिमल क्लास बनाया और उस एनिमल क्लास में बहुत सारी चीज़ें हैं, और वहीं पर ही एनिमल क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया डॉग और कैट, और ऐसे करके और भी बहुत सारे जैसे डियर हो गया, एलिफेंट हो गया, ये सारे हम बना सकते हैं। तो ये ऐसे करके हम रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट को रिलेट करते हैं। अब हमारे पास एक चीज़ आती है, अब हमारे पास जैसे हमने एनिमल का क्लास बनाया, तो क्लास में हमने जैसे वेरिएबल्स डाल दिए, तो क्या हम वेरिएबल्स के अलावा भी कुछ डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं। वेरिएबल्स में हम मेथड डाल सकते हैं। मेथड क्या शो करता है? उनके बिहेवियर्स को शो करता है। एनिमल जो है वो उसका नेम और एज है, सिर्फ इतना डिटेल्स है, लेकिन वो क्या करता है, वो कुछ बोलता भी होगा, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वॉइड स्पीक कर देंगे, एक फंक्शन हम डिक्लेयर कर देंगे। इसको हम बोलते हैं मेथड बोलते हैं, जो मेथड्स फंक्शन को हम मेथड बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। जब हम ऊप्स कॉन्सेप्ट में आते हैं तो हम हमेशा मेथड का नाम लेते हैं जब भी क्लास के अंदर लिखना होता है। वैसा होता फंक्शन ही है, बट वो उसका बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है, इस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, मेथड्स बोलते हैं। तो अब वॉइड, अब एनिमल जो है वो क्या करेगा, अगर एनिमल में से डॉग बनता है तो डॉग बाग कर सकता है। कैट जो कि कैट क्या करेगी, म्याऊं करेगी, है ना। तो हम यहाँ पर ये ऑप्शन भी रख सकते हैं कि स्ट्रिंग पास कर सकते हैं कि जो बोली है, जो वो बोलते हैं, टॉक लिख देते हैं, ठीक है। प्रिंट एनिमल सेड, ठीक है, एनिमल सेड करके प्लस टॉक लिख देते हैं। अब हम यहाँ पर एक चीज़ फीड कर देंगे, डॉग डॉट स्पीक, ये रहा मेथड आ गया स्पीक। स्पीक में मैं दे दूंगा बार्क, क्योंकि डॉग तो बात करता है ना। वही सेम चीज़ अगर मैं कैट के लिए दे दूँ, कैट डॉट स्पीक, ये तो म्याऊं करेगी। यहाँ पर मैं इसको ऐड कर देता हूँ, स्पीक क्या है, और कैट डॉट स्पीक। ओके ओके, ये तो यहीं पर ही प्रिंट कर देंगे, ओके सॉरी, ये यहीं पर ही प्रिंट कर देगा, ये भी यहीं पर प्रिंट कर देगा। देखो एनिमल सेड बार्क, जहाँ पे मैंने इस चीज़ को यहाँ पे बार्क जब मैंने इसको डिफाइन किया तो इसने यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे जाके प्रिंट कर दिया टॉप में। और जब मैंने इसको म्याऊं सेट किया तो इसने जाके म्याऊं सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये तो यहाँ पर ये मेथड को इसने कॉल कर दिया। तो यही था हमारा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। अब आगे हम इसका आगे भी पढ़ेंगे कि जैसे कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, नेक्स्ट क्लास में हमारे कंस्ट्रक्टर के बारे में बताया जाएगा। आपको हम कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर हमारा उसी चीज़ का है। तो ये था हमारा क्लासेस एंड ये था हमारा ऑब्जेक्ट, सिंपल। और इसी जो हमने एक क्लास के अंदर इन सब चीज़ों को जोड़ दिया, मेथड मतलब जो बिहेवियर है उसका, और ये जो वेरिएबल्स हैं इनको हमने एक क्लास के अंदर बाइंड कर दिया, तो इसको क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन। तो ये हमारा ऊप्स कॉन्सेप्ट का एक पहला पॉइंट था जो हमें आज क्लासेस और ऑब्जेक्ट में कवर किया हमने, है ना। ये इनकैप्सुलेशन था, जो हमने एक ही क्लास के अंदर उसके वेरिएबल्स और मेथड को जब बाइंड कर दिया तो इसको हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं, ठीक है। थैंक यू। और नेक्स्ट क्लास में हम कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ेंगे, इसके किस किस टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं, क्या होते हैं, नहीं होते हैं, उसके बारे में हम सब पढ़ेंगे। थैंक यू।